लॉकडाउन पार्ट 3 खत्म होने वाला है और अब शुरू होने वाला है लॉकडाउन का चौथा पार्ट। लॉकडाउन 4.0 नए रंग रूप में होगा, इसका पीएम मोदी पहले ही ऐलान कर चुके हैं। और अब दिल्ली हो, मुंबई, यूपी, लॉकडाउन के बीच में कुछ जरूरी छूट की मांग यहां पर अब लोग कर रहे हैं ताकि सूबे में रोजगार और व्यापार बढ़ाया जा सके, लेकिन सशर्त कुछ बदलाव किए जाएं। दिल्ली में तो मेट्रो और बसों को सशर्त शुरू करने की भी प्रस्ताव दिल्ली सरकार की तरफ से केंद्र सरकार को भेजा जा चुका है। वहीं लॉकडाउन में जो एक नया प्लान है वो महाराष्ट्र में उद्धव सरकार की तरफ से भी पेश किया गया, जिसमें काफ़ी कुछ राहत मांगी गई है। और वहीं अगर बात हम उत्तर प्रदेश की करें तो उत्तर प्रदेश में भी कई तरह की छूट की मांग की गई है, कई सशर्त बदलाव करने की मांग की गई है ताकि रोजगार और व्यापार के अवसर खुल सके और लोगों को रियायत मिल सके। लेकिन आइए अब बात करते हैं दिल्ली की। आखिर लॉकडाउन का केजरीवाल प्लान क्या है वो भी जरा जान लीजिए। केजरीवाल किस तरह से बदलाव चाह रहे हैं। केजरीवाल की तरफ से कार 2 व्हीलर पर मूवमेंट की इजाजत मिल सकती है, ये बात भी कही गई है। कार में अधिकतम 2 लोग ही बैठ पाएंगे, कुछ इस तरह का प्लान दिया गया है। 2 व्हीलर पर सिर्फ चालक की ही इजाजत होगी, यानी कि अगर कोई बाइक से निकलना चाहता है तो सिर्फ अकेले ही जा सकता है, उसके पीछे और कोई नहीं बैठा हो। 50% स्टाफ के साथ प्राइवेट दफ्तर भी खोले जा सकते हैं। लॉकडाउन का ये प्लान केजरीवाल है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो खासतौर से ट्रांसपोर्ट की बात कही गई, बाकी के जो स्टाफ हैं वो वर्क फ्रॉम होम करें, यानी कि जो कंपनीज हैं वो 50% एम्प्लॉयज को ऑफिस में बुलाकर काम करें और उसके बाद में फिर उनको बाकी के जो कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम करें। ये तो आपने ट्रांसपोर्ट की बात देखी, लेकिन बाजार और दुकानों को लेकर प्लान केजरीवाल भी जरा समझिए। और इवन के आधार पर दुकानें खोली जा सकती हैं, ये प्रस्ताव है। इसके अलावा एक समय में 50% दुकानें ही खोली जा सकेंगी। जरूरी सामान की जो सप्लाई है वो सप्लाई वाली दुकानें पहले की तरह ही खुलेंगी, यानी कि जो एसेंशियल चीजें हैं उसके लिए। शॉपिंग मॉल्स की भी बात हुई है। शॉपिंग मॉल के अंदर सिर्फ 33% दुकानें ही खोली जाएं, ये प्रस्ताव है, ये प्लान है केजरीवाल का। आसपास और जो स्टैंड अलोन दुकानें हैं वो पहले की ही तरह खोली जाएं, यानी कि जो अभी लॉकडाउन पार्ट 3 में जिस तरह से उनका संचालन होता है, लॉकडाउन पार्ट 4 में भी वो इसी तरह से उनका संचालन किया जा सकता है। ये तो आपने देखा कि आखिर व्यापार को लेकर क्या था, लेकिन अब निर्माण कार्य को लेकर भी प्लान केजरीवाल है। कंस्ट्रक्शन के काम की इजाजत भी मिल सकती है, लेकिन कुछ शर्तों को ध्यान में रखते हुए। दिल्ली के अंदर के ही जो मजदूर हैं वो दिल्ली में काम कर पाएंगे। इसके अलावा दूसरे राज्यों से मजदूरों को बुलाने की कोई इजाजत नहीं है, क्योंकि पहले से ही लगातार मजदूर पलायन कर रहे हैं। कंटेनमेंट जोन में किसी भी गतिविधि की इजाजत नहीं होगी, क्योंकि ये रेड जोन में भी और भी ज्यादा हॉटस्पॉट एरियाज हैं। पूरी तरह से फेस कवर करके ही आपको बाहर निकलना होगा, यानी कि फेस मास्क आपको पहनना होगा। कामगारों को फेस कवर मुहैया भी कराना होगा, ये भी जिम्मेदारी प्रदेश सरकारों की, प्रशासन की होगी। और जब इसमें अगर रियायत दी जा रही है तो सबसे महत्वपूर्ण सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। लंच ब्रेक के अलग अलग टाइमिंग्स तय हो ताकि पब्लिक गैदरिंग ना हो, ताकि लोग एक साथ इकट्ठे ना हो। तो ये आपने देखा कि लॉकडाउन का प्लान केजरीवाल क्या है, अलग अलग सेक्टर में किस तरह से उनकी प्लानिंग है। हमारे सहयोगी मोहित बख्शी की एक रिपोर्ट भी आपको दिखाते हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली में अभी लॉकडाउन 4.0 की जरूरत महसूस हो रही है। अब लॉकडाउन 4.0 का स्वरूप क्या होना चाहिए, इसके लिए जो दिल्ली सरकार ने केंद्र को सुझाव भेजे हैं उनके बारे में हम आपको बताते हैं। इसके मुताबिक जो बाजार हैं, तमाम बाजार दिल्ली के खुलने तो चाहिए, लेकिन ऑड इवन के तहत। और साथ ही साथ अगर हम बात करें मॉल्स की, तो मॉल्स में भी 33% दुकानें खुलनी चाहिए, लेकिन सिनेमा हॉल्स बंद रहने चाहिए, ये भेजा गया है। साथ ही साथ जिम, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर्स, बार, ऑडिटोरियम और असेंबली हॉल्स बंद रहने चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करें जो सुझाव भेजे गए हैं उसमें सामाजिक, राजनीतिक, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, धार्मिक गैदरिंग पर पाबंदी रहे, धार्मिक स्थल बंद रहे, नाई की दुकान, स्पा और सैलून बंद रहे। लोगों की सुरक्षा के लिए जो समय है उसमें बदलाव की बात कही जा रही है कि वो लोग मास्क पहन के निकलें और साथ ही साथ सोशल गैदरिंग से बचें। साथ ही साथ
जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसका ज़रूर पालन करें। हालांकि टाइमिंग को लेकर जो 7 से 7 थी उसको बढ़ाने की बात कही गई है कि वो 9 बजे, रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक हो, ये सुझाव दिया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें बाकी चीज़ों की, तो शैक्षणिक संस्थान जितने भी हैं उनको बंद रखने की, होटल्स और शैक्षणिक संस्थान उनको अभी बंद रखने का सुझाव जो है लॉकडाउन 4 के लिए दिया गया है। बसेस चले, लेकिन अगर हम बताएं जैसे जिस तरीके से बसेस चलती हैं दिल्ली में, उसका हिसाब ये होता है कि भरी रहती हैं, तो उन पर भी सार्वजनिक परिवहन के तहत 20 से अधिक लोग ना हो, उसमें भी 2 जो मार्शल हैं वो बिठाए जाएं। मेट्रो की अगर हम बात करें तो मेट्रो की सेवा में भी परिवर्तन किया जाए और बहुत ज़्यादा लोगों को ना चढ़ने दिया जाए, भीड़ नहीं करने दी जाए। साथ ही साथ ऑफिस टाइमिंग के हिसाब से मेट्रो चले, जिसमें 7:30 से 10:30 का समय और शाम 5:30 से 8:30 तक का समय जो है वो दिया गया है। डीटीसी को लेकर भी ये तमाम चीज़ें की गई है। यानी लॉकडाउन 4.0 का जो तमाम स्वरूप है वो दिल्ली सरकार ने अपनी तरफ से सुझावों को लेकर दिल्ली वालों से भेज दिया है। अब उस पर अंतिम मोहर जो है वो केंद्र को लगानी है। वीडियो जर्नलिस्ट अमित माचो के साथ मोहित बख्शी, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। तो दिल्ली के लिए लॉकडाउन प्लान केजरीवाल क्या है ये तो आपने जान लिया, लेकिन अब बात करते हैं उस प्रदेश की जो कोरोना से सबसे ज्यादा संक्रमित है। हम बात महाराष्ट्र की कर रहे हैं। महाराष्ट्र में भी लॉकडाउन पार्ट 4 में कई तरह की रियायतों की मांग की जा रही है। क्या प्लान है उद्धव का, वो आप सुनिए। 31 मई तक लॉकडाउन बढ़ाने की सिफारिश हालांकि उद्धव सरकार की तरफ से की गई है और सभी इकोनॉमिक एक्टिविटी को खोलने का भी प्लान इस लॉकडाउन के अंतर्गत है। ग्रीन और ऑरेंज जोन जो है उनमें भी कुछ छूट मिल सकती है, क्योंकि ये फिर भी थोड़े खतरे यहां पर कम हैं। सीमित संख्या में प्राइवेट दफ्तरों को भी खोला जा सकता है ताकि जो काम है वो सुचारू रूप से हो सके, लेकिन 50% कर्मचारियों के साथ में दफ्तर में काम हो सकेगा, ये सीधे सीधे शर्त है। बाकी का जो स्टाफ है वो एज यूजुअल अभी जिस तरह से वर्क फ्रॉम होम कर रहा है उस सुविधा के साथ में वो काम कर सकता है। लेकिन आपको बता दें इसके अलावा भी बहुत कुछ ऐसी प्रस्ताव हैं या फिर जो प्लानिंग है वो जो उद्धव प्लान का हिस्सा है। हमारे सहयोगी विकास श्रीवास्तव की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। 18 मई से लागू होने वाले लॉकडाउन 4 का महाराष्ट्र में प्रारूप क्या होगा, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि महाराष्ट्र समूचे देश में कोरोना से प्रभावित सबसे बड़ा राज्य है। मैं इस वक्त मुंबई के एक मार्केट में खड़ा हूं, जहां पर गतिविधियां बिल्कुल सामान्य हैं, क्योंकि इस मार्केट में अंडा, दूध, फल, सब्जी, इसके अलावा दूसरी चीज़ों की जो बिक्री है उसे मंजूर किया गया है और इसी वजह से यहाँ पर स्थिति सामान्य है। लेकिन लॉकडाउन 4 में ये हो सकता है कि रियायतें कुछ और दी जाएं और इस मार्केट की जो समय सीमा है वो बढ़ा दी जाए और साथ ही जो अत्यावश्यक चीज़ें हैं उनकी होम डिलीवरी को जो है वो इजाज़त मिल जाए। सरकार ऐसा इसलिए करना चाहती है क्योंकि सरकार ये चाहती है कि अर्थव्यवस्था पर को भी नियंत्रण में रखना है, उसे सुचारू रूप से चलाना है। और चलिए अब दिल्ली और मुंबई का सीधे रुख कर लेते हैं। हमारे सहयोगी दिल्ली से मोहित बख्शी हमारे साथ में हैं, तो विकास श्रीवास्तव हमें हाल बताएंगे मुंबई का। सबसे पहले मुंबई का रुख कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे बात अगर सबसे ज्यादा प्रभावित इलाके की या फिर सबसे ज्यादा प्रभावित प्रदेश की बात करें विकास, तो वो महाराष्ट्र ही है। 2 दिन ही बस बाकी है लॉकडाउन पार्ट 3 के खत्म होने के। अब उसके बाद में चौथा चरण शुरू होगा। तैयारियां किस तरह की हैं और किस तरह से बदलाव नजर आएगा इस दौरान? नैना, मैं आपको बताऊं कि उद्धव ठाकरे सरकार ने एक प्रस्ताव केंद्र सरकार को दिया है। उद्धव ठाकरे सरकार राज्य की अर्थव्यवस्था को लेकर चिंतित है और साथ ही जो सामान्य गतिविधियां हैं उनको भी अब सुचारू रूप से चालू करना चाहती है और इसी वजह से जो सबसे बड़ा प्रस्ताव है वो ये है कि मुंबई की लाइफलाइन कहलाने जाने वाली जो लोकल ट्रेनें हैं उन्हें आंशिक रूप से चालू करने का आग्रह जो है वो रेल मंत्रालय को किया गया है। उद्धव ठाकरे सरकार का ये दावा है कि बहुत बड़ी निर्भरता है पूरे शहर की इन लोकल ट्रेनों पर। अत्यावश्यक सेवाओं में काम करने वाले जो लोग हैं, मसलन डॉक्टर, पुलिसकर्मी या फिर बैंकिंग सेक्टर के जुड़े हुए लोग, वो इन्हीं रेल सेवाओं का, मुंबई की लोकल ट्रेनों का इस्तेमाल करके अपने गंतव्य तक पहुंचते हैं और इसी वजह से आंशिक तौर पर मुंबई की लोकल ट्रेनों को चालू किया जाना बेहद ज़रूरी है। मुमकिन है कि लॉकडाउन 4 में हम मुंबई की लोकल ट्रेनों को दोबारा से पटरी पर दौड़ते हुए देख सकेंगे। इसके अलावा जो दूसरी रियायतें दी गई हैं उसमें होम डिलीवरी जो है वो उसकी रियायत दी गई है। अत्यावश्यक चीज़ों अब घर पहुंचा करेंगी। शराब की भी बात हम कर चुके हैं। शराब यानी कि हम मोटे तौर पर हम ये समझे विकास की जो होम डिलीवरी है वो भी
भी शुरू होगी और माना जा रहा है कि इस दौरान लोकल सर्विस भी ट्रेन की वो शुरू की जा सकती है। दिल्ली का रुख कर लेते हैं। जरा मोहित ये भी बताइए, लोगों को बड़ी उम्मीद है, उनको ये लग रहा है कि लॉकडाउन का जो चौथा पार्ट होगा उसमें शायद दिल्ली मेट्रो भी शुरू हो जाए और कई तरह की रियायतें भी शुरू हो जाएं। किस तरह के बदलाव नजर आ सकते हैं और क्या क्या कुछ है, क्या प्लान है केजरीवाल का? देखिए ना, जिस तरीके से आपने रिपोर्ट में देखा हमारी कि बाजार जो हैं वो ऑड इवन में खुले, उसके अलावा मॉल्स में 33% दुकानें, टैक्सीज, ऑटो, सब चीजों का प्लान जो है वो तैयार कर लिया। लेकिन सवाल भी कई खड़े हो रहे हैं ना कि लॉकडाउन 4.0 की हम बात तो कर रहे हैं क्योंकि उसकी जरूरत महसूस हो रही है, लगातार मामले बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में क्यों हमें पूरी तरीके से रियायत की जरूरत पड़ रही है? आर्थिक स्थिति जो राजधानी की है अगर हम बात करें तो 10% सिर्फ रेवेन्यू हुआ था, इसलिए सरकार को ये सख्त निर्णय लेना भी पड़ रहा है कि लॉकडाउन जो कंटेनमेंट जोन है उसके बाहर के इलाके खोले जाएं। लेकिन एहतियात हम और आपको दोनों को बरतनी होगी। अगर हम लोगों ने एहतियात नहीं बरती तो हालात और ज्यादा विभत्स हो सकते हैं। ये चीज जो बहुत ध्यान रखना होगा कि तमाम जो गाइडलाइंस है उनमें सबसे अहम ये है कि आप मास्क लगाइए, सोशल गैदरिंग ना कीजिए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, वरना जितना अभी तक का लॉकडाउन है ये लोगों को समझना होगा। मोहित, बिल्कुल। अब जरा हम उत्तर प्रदेश का भी रुख कर लेते हैं। अनिल यादव हमारे साथ में यहाँ से जुड़े। अनिल, प्लान योगी क्या है लॉकडाउन के लिए, वो बताएं। देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले ही कह चुके हैं कि लॉकडाउन के लिए केंद्र सरकार जो भी गाइडलाइंस तय करेगी उत्तर प्रदेश उनका पालन करेगा। तो जाहिर बात है कि उत्तर प्रदेश सरकार केंद्र सरकार के साथ है और केंद्र से जो भी दिशा निर्देश होंगे, केंद्र सरकार जो भी गाइडलाइंस लॉकडाउन 4 के लिए तय करेगी, जो छूट देगी, उन सभी का पालन उत्तर प्रदेश में किया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार केंद्र सरकार से अलग होकर कोई कुछ प्लान करने नहीं जा रही है और इसीलिए मुख्यमंत्री कह चुके हैं कि प्रधानमंत्री का और केंद्र सरकार का जो निर्देश होगा, जितनी छूट वो देंगे उतनी ही छूट उत्तर प्रदेश में दी जाएगी, वो किसी भी जिले में हो। बिल्कुल, जानकारी के लिए शुक्रिया आपका भी मोहित और विकास, आप तीनों का शुक्रिया। तो यानी कि 2 दिनों के बाद में जब लॉकडाउन पार्ट 4 शुरू होगा तो कई तरह के बदलाव नजर आएंगे। इसकी घोषणा पहले ही प्रधानमंत्री की तरफ से की भी जा चुकी है। कई तरह की रियायतें और कुछ सख्ती भी नजर आएगी।